नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर खून के सौदागर। तो राजस्थान के ब्लड बैंक के यूपी एसटीएफ के रडार पर आने के बाद ब्लड माफिया और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले देखिए कि कैसे मरीजों की जान से खुल्लम खुल्ला यहाँ पर खेल हो रहा है। ये खेल राजस्थान से लेकर यूपी तक हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा अब तक इससे अनजान बना रहा। मौत की सौदागरी का भंडाफोड़। राजस्थान से यूपी तक दलालों का गठजोड़। क्या मिली भगत में सब हैं शामिल? अब तक क्यों नहीं निकला इनका तोड़? जी हां, राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक फैले रक्त पिशाचों के चेहरे से हमने पर्दा नोच लिया है। मौत से संघर्ष कर रहे मरीजों के लिए असुर बने खून के दलालों के पूरे हिसाब की हमने तैयारी करा दी है। किसी की जान बचाने के लिए सौदा करने वाले नर पशुओं पर नकेल के लिए हमने किलेबंदी करा दी है। जी राजस्थान ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ब्लड बैंक्स में मुसीबत के वक्त जाने वाले मरीजों और उनके परिवार के लोग ये हकीकत जानकर हैरान रह जाएंगे। नर पिशाचों के चेहरे से जो नकाब हमने नोचा है उसे देखकर इंसानियत के होश काफूर हो जाएंगे। दरअसल मामला ही है ऐसा, क्योंकि ये जुड़ा है आपकी जिंदगी से, जिसे चंद पैसों के लिए मौत के दलदल में धकेलने से भी कुछ रक्त पिशाच गुरेज नहीं करते। इन दलाल दैत्यों का जाल राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इनके लिंक मशीनरी में अंदर तक है। इनकी पहचान छोट भैया वार्ड बॉय और लैब टेक्नीशियन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला हुक्मरानों तक से भी हो सकते हैं। जी राजस्थान के खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में तो हड़कंप ही मचा हुआ है। इन रक्त पिशाचों के पैरों के तले की जमीन भी खिसक गई है। यूपी एसटीएफ ने काट दिए दलालों के हाथ। राजस्थान में भी पछता रहे जो थे इनके साथ। पकड़ी गई है यूपी के 8 ब्लड बैंक्स में चोरी। राजस्थान के रक्त पिशाचों से गांठी थी यारी। राजस्थान में भले ही राज्य सरकार ने अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है, भले ही अस्पतालों में इलाज के लिए मरीज ने तरसे इसके लिए तमाम स्कीम चलाई जा रही है, लेकिन इन सब से इतर स्वास्थ्य विभाग की रगों में बसे मेडिकल माफिया मरीजों की जान से खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, गाढ़े वक्त में फंसे मरीजों से जमकर उगाही भी कर रहे हैं। दरअसल मरीजों के लिए विपदा के वक्त जो रक्त जान बचाने का सबब बनता है, रक्त पिशाचों ने उसी खून की कमाई का धंधा बना लिया है। ब्लड बैंक्स में जो ब्लड हम आप ये सोचकर दान करते हैं कि आड़े वक्त में ये खून किसी की जान बचाने के लिए काम आएगा, ये रक्त पिशाच आपके दान के इसी खून को मुंह मांगे दाम पर मरीजों को खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। और इस दलाली में मददगार बने हैं कई ब्लड बैंक्स भी। दान के इसी खून की दलाली को रोकने में राजस्थान का औषधि नियंत्रण संगठन फेल नजर आ रहा है। ड्रग ऑफिस को ये चीज़ मैंडेटरी कर देनी चाहिए कि आप वक्त वक्त पे सभी ब्लड बैंकों में जाकर ये देखें उनका स्टोरेज कितना है, उनकी सप्लाई कितनी है। अगर आज सप्लाई से ज़्यादा आप ब्लड इकट्ठा कर रहे हो
तो या तो आपका एक्सपायर होगा ब्लड, या फिर इस तरीके से यूपी, बिहार, जहाँ भी वो जाता है ब्लड वो जाएगा। जानकारी में आया है कि प्रदेश से हर महीने 3000 यूनिट ब्लड यूपी में अवैध तरीके से सप्लाई किया जा रहा था। सेवा के नाम से खून एकत्रित करने वाले ब्लड बैंक दलालों को महंगे दामों में बेचकर मोटी कमाई कर रहे थे। पड़ताल में सामने आया है कि बैंक दलालों को 1 यूनिट खून 1500 रुपए तक में बेचते थे। इसके बाद दलाल खून की मात्रा बढ़ाने के लिए सेलाइन वाटर मिला देते थे। इसके बाद दोगुने दाम में बेचते थे। यह धांधली प्रदेश में 1 साल से चल रही थी, लेकिन औषधि नियंत्रण संगठन को भनक तक नहीं लगी। यूपी के एसटीएफ के खुलासे के बाद राजस्थान विभाग सक्रिय हुआ है। सीपीडी डाल के, एनएस डाल के ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो इस टाइप से वो वॉल्यूम बढ़ाकर ज़्यादा वॉल्यूम वाले बैग्स तैयार कर लेते हैं। ब्लड में कोई भी छेड़खानी करना, वो पूरी ही चीज़ घातक है। आप किसी का रक्त ले रहे हैं और उससे छेड़खानी कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की छेड़खानी वो घातक है ही। एसटीएफ ने कल